अच्छा जी, ये मैं एक जगह पहुंच गया हूं जो कि इनका नेशनल म्यूज़ियम है। ये देखें कुछ इस तरह का बाहर से दिखता है। एक्सीलेंट आर्किटेक्चर, वाव फैक्टर इज़ इन्वॉल्व। तो अभी आप ये देखेंगे, मैं इसके अंदर जाने का पूछता हूँ टिकट कितने का। एंट्रेंस वहाँ से है। बहुत ही खूबसूरत इसका जो है वो स्ट्रक्चर बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है। बेहतरीन ये पूरा एरिया, ये आप चेक करें जी। अभी मैं मेट्रो से उतरा हूँ। इनका नेशनल म्यूज़ियम का एक मेट्रो स्टेशन है इनका गोल्ड लाइन के ऊपर, और सेकंड लास्ट स्टेशन है अगर यहाँ से देखा जाए तो। बड़ा खूबसूरत आर्किटेक्चर इन्होंने बनाया है। इसको अंदर से चल के देखते हैं इनके म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें हैं और कितने की टिकट है। पता करता हूँ, अगर टिकट मुनासिब हुई तो देन गुड, नहीं तो ये पूरा इन्होंने पूरी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। इस तरह का ये जो है वो दिख रहा है अंदर से, एक बड़ा अच्छा सा टनल टाइप। और म्यूज़ियम इसके अंदर है, ये अभी बाहर की स्टेज है। वाह, वेरी गुड यार, ये तो बिल्कुल बाहर का अभी दिख रहा है ऐसा। अंदर अभी चलेंगे तो पता लगेगा कि कैसा है। बेहतरीन आर्किटेक्चर, शॉप्स हैं, सामने टिकट काउंटर है। टिकट लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ टिकट के बाद किस तरह का जो है ना वो ये टिकट बूथ बना हुआ है। और अभी मैं टिकट लूँगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। टिकट मैंने ले लिया है। सिल्वर पास यहाँ का 99 रियाल का सिल्वर पास मिला था और टिकट मैं यहाँ से ले चुका हूँ। और अब जो है वो टिकट यहाँ दिखाएंगे तो पहला म्यूज़ियम में पहली जो है वो जगह वो स्टार्ट होगा, देन उसके बाद हम अंदर जाएंगे। ये यहाँ का थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू कराता हूँ। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने अपना जो है वो कल्चरल एलिमेंट, सेंट्रल सहारा उन्होंने बताया किस तरह का म्यूज़ियम इसमें जो है वो है। डिफरेंट किस्म की उन्होंने अपनी बुक्स वगैरह हैं, डेजर्ट्स के उन ज़माने के सॉन्ग्स और पुराना कल्चर ये मूव ऑन होते हुए किस तरह इन लोगों ने जो है वो तरक्की की। अब ये डिफरेंट न्यू कल्चर है। ये इनकी पिक्चर्स वगैरह, और दूसरा इनका ये पुराना डेजर्ट में किस तरह इनका ये कल्चर होता था, ये बहुत ही खूबसूरत इन लोगों ने। सारा आपको यहाँ नज़र आएगा। ये इनका ओल्ड अलबर ऑफ कतर जो है, ये सारा इनको असल में इन्होंने अपने म्यूज़ियम के अंदर ये सारी अपनी डिफरेंट स्टोरीज़ और सारा अपना ओल्ड कल्चर जो है वो आपने दिखाया। जैसे कि आपका डिफरेंट कल्चर होता है वर्ल्ड वाइड, इन्होंने देखें इस तरह किस तरह ये पहले कोयलों पे इनके इस तरह जो है वो चाय वगैरह बनाते थे अपनी, कहवे वगैरह। और ये सारा इनका कल्चर कुछ इस तरह का सीन यहाँ जो है दूध के लिए और खाने के लिए मीट और मिल्क, और किस तरह इन्होंने जो है इस चीज़ को प्रिजर्व किया हुआ। ये बड़ा खूबसूरत सा जो है इनका पूरा मंगोलिया का। ये सेकंड इनका म्यूज़ियम है जो यहाँ से स्टार्ट है। वाह, बड़े खूबसूरत इन्होंने जो है लेडीज स्ट्रीम्स वगैरह और डिफरेंस जो है इन्होंने क्रिएचर्स वगैरह जो किए हैं। ये इन्होंने वाटर वर्ल्ड अपना पूरा डिफ़ाइन किया है। कुछ इस किस्म के पुराने पत्थर, कीमती नवारदात वगैरह हैं। दिस इज़ वाव, व्हाट अ गुड लुक। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने इसको बनाया। ज़बरदस्त इनके जो हैं वो कि आप देखें इन्होंने किस तरह अपने डेजर्ट की जितने भी आपके एनिमल्स थे, मैमल्स थे जितने भी, सबके उनको जो है बड़े तरीके से जो है ये शुतुरमुर्ग और ये स्पीशीज़ और शार्क जो है वो शार्क के डिफरेंट आपको जो है ना वो उन्होंने दिखाया है।
ये शार्क एक लॉन्ग शार्क के बारे में है और दूसरी शार्क्स स्मॉल्स जो हैं वो आपकी इस जगह पर लगाई हुई हैं। तो डिफरेंट अंदर भी इन्होंने वाटर स्पीशीज़ बनाई हैं और साउंड भी थोड़ा सा उन्होंने ऐसा क्रिएट किया है, बड़ा खूबसूरत सा। ये आप देख रहे हैं इस वक्त मैं अंदर म्यूज़ियम की एक साइड पे हूँ। सो ये जो जनाब बाहर का एटमॉस्फेयर है, वहाँ से अब अंदर से हम बाहर आ गए हैं म्यूज़ियम से, और यहाँ जो है वो इन्होंने बाहर का एक अहाता बना रखा है उनके कल्चरल, उनका विलेज स्टाइल का। तो ये चल के देखते हैं कि क्या है। इन्होंने ये देखें अपने बैठने के सिटिंग एरिया भी लोगों का बना रखा है और विलेज स्टाइल का भी है। डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स है। यहाँ इन्होंने सेंटर में एक खैमा टाइप बना रहा हुआ। तो वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने आउटडोर और इंडोर जो है दोनों म्यूज़ियम जो है वो बनाए हैं। बहुत ही खूबसूरत कल्चरल इन्होंने बिल्कुल खैमा स्टाइल जो है वो अपनाया है। तो बड़ा खूबसूरत उन्होंने जो है मीटिंग पैलेस, बहुत खूबसूरत इनका आउटडोर एरिया इन्होंने बनाया। ये म्यूज़ियम के अंदर से हम बाहर आए और ये बेहतरीन इन्होंने तो आर्किटेक्चर उन्होंने बिल्कुल ट्रेडिशनल विलेज के हिसाब से जो इन्होंने बनाया है। डिफरेंट चीज़ें इनकी, डिफरेंट कल्चर की। हम अंदर चलेंगे मेन लॉबी के अंदर। मेन लॉबी में जो हमने सब रखवाया था वो कैसे होगा, ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये बाहर है।
अच्छा जी, इस वक्त मैं इस्लामिक म्यूज़ियम में पहुंच चुका हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। और यहाँ कुछ इस किस्म का सिलसिला है कि यहाँ से शटल सर्विस वहाँ से उस म्यूज़ियम से ली थी हमने, और ये इस्लामिक सेंटर तक फ्री में शटल सर्विस चलती है। मेरे पीछे आप देखेंगे बड़ा खूबसूरत जो है वो एक नज़ारा है, और फाउंटेन उन्होंने लगा रखा है, बड़ा ब्यूटीफुल किस्म का फाउंटेन है। और यहाँ जो है वो इस जगह का पूरा मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ बाहर का। पूरा ज़बरदस्त ये सामने एंट्रेंस है, और ये पूरा बाहर का एरिया ये फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है, और मेरे पीछे आपने फव्वारे को देख रहे होंगे। ये हमारी एंट्रेंस है जहाँ मैं अभी जाऊँगा, और ये पूरा इस्लामिक सेंटर है। ये एक कैनाल बना रखी है इन्होंने, और इसके पीछे कतर की बिल्डिंग्स हैं। देन इस तरफ भी आपका पूरा सी साइड है, और ये करते हुए कवर हम जो है वो ये जगह पर पहुँचे हैं, और बहुत ही खूबसूरत। अच्छा जी, ये मैं इस्लामिक म्यूज़ियम में एंटर हो गया, और अब यहाँ जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले उसका सेकंड उसका पूरा जायज़ा लीजिएगा पूरे एक सेंटर से। और ये इन्होंने बड़ा खूबसूरत जो है वो बना रखा है। इन्होंने 4 फ्लोर हैं इनके, और ये चारों फ्लोर पे जो है वो 1 बाय 1 आपको जो है वो फ्लोर देखिएगा। ये फर्स्ट में मैं हूँ, ये सेकंड है, ये थर्ड और वो फोर्थ। तो ये चारों फ्लोर एक्सप्लोर करने हैं, और उनका म्यूज़ियम में डिफरेंट गैलरीज़ हैं। आप एलिवेटर से भी जा सकते हैं, और आप सीढ़ियाँ भी दे रखी हैं जिससे आप ऊपर जा सकते हैं फर्स्ट के ऊपर, और देन उसके बाद। तो ये इस किस्म का कुछ दिखता है, इसको ज़रा चेक कीजिएगा। बेहतरीन आर्ट म्यूज़ियम, इस्लामिक आर्ट, पूरा इस्लामिक का कल्चर अंदर डिफ़ाइन होगा। इसको देखेंगे, इन्होंने कहा है अभी कि 1 बाय 1 आप जाएंगे। पहले इन्होंने एक गैलरिया बोला है, बगदाद गैलरिया। यहाँ से पहले हम जाएंगे अंदर, देन उसके बाद फिर हम देखेंगे डिफरेंट किस्म की जो है वो गैलरीज जो है वो। उसके चेक करें आप के बारे में सारी मालूमात ये आप देख रहे हैं। बहुत खूबसूरती से उन्होंने, और ये कुरान पाक के जो है वो एक नमूना है। नहीं, इनकी अपनी किताब है, कोई किताब में अरबिक में लिखा है, इंग्लिश की है। डिफरेंट किस्म की जो है वो इस्लामिक इन्होंने। अच्छा जी, मैं यहाँ इनकी फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ हूँ। ये इस्लामिक आर्ट म्यूज़ियम का जो आपको मैंने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ मैंने टूर अपना कंप्लीट कर लिया। कोई ज़्यादा इतनी ज़्यादा इनकी ख़ास चीज़ें नहीं हैं, और उन्होंने कोई इस तरह का मतलब अपना पूरा आर्ट और कल्चर बताया हुआ है। और जगह जगह अरबिक जो चीज़ें हैं उनकी मैंने तस्वीरें वगैरह ले ली हैं। और जो देखने का इनका एक बगदाद की आर्ट गैलरी का था, वो मैंने आपको एक जो है इसमें दिखाया है, वो इस व्लॉग में आपने देखा होगा। तो वो बस इनका एक ऑडिटोरियम में इनका जो है वो लगा हुआ है, और बगदाद का सारा कल्चर और सारा मुस्लिम कंट्री का, तो यही इनके लिए बस बहुत है। और इस्लामिक आर्ट कल्चर में जो इनका ख़ास है, बस उन्होंने अपने हिस्ट्री को जो है वो उसमें बताया है। देन उसके अलावा कोई ऐसी ख़ास चीज़ है नहीं है। तो आपको डिफरेंट म्यूज़ियम्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, मुस्लिम कंट्रीज़ में मिलेगा। बस इन्होंने थोड़ा सा खूबसूरती से इसको किया हुआ। दूसरा जो म्यूज़ियम था वो ज़रा काबिल तारीफ़ था, नेशनल म्यूज़ियम जो इनका है, उसमें काफ़ी चीज़ें देखने वाली थी। तो बस अब यहाँ से चलते हैं, शटल सर्विस फ्री होगी। ये इनका आउटसाइड द गैलरिया है, और ये इस्लामिक म्यूज़ियम के बाहर का नज़ारा है, और बड़ा अच्छा इन्होंने जो है वो फिट किया हुआ है, और चारों तरफ से बड़ा खूबसूरत सा इनका जो है वो इन्होंने नज़ारे दिए हुए हैं, और बड़ा अच्छा सा इन्होंने जो है इसका दिए हुए व्यूज़। जहाँ फर्स्ट एंट्री आई थी, मैं ये उस साइड से दिखा रहा हूँ आपको। बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त उन्होंने जो है वो पानी के जो है वो फव्वारे लगाए हैं। और ये मैं आपको इस तरफ से पूरे शहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये सामने ही हमारे यह है फनार मस्जिद है, और इस तरफ से सारा ये समंदर। इस तरफ से देखें, ये मेरी फ़र्स्ट एंट्री जब हम यहाँ से आए थे, ये वो जगह है। और ये फनार मस्जिद आपको दिख रही है, ये इनका सारा पूरा
इनका बे है और ये यहाँ से इनकी कश्तियाँ पुराने स्टाइल की, और बहुत खूबसूरत सी वाइब्स आ रही हैं। इन्होंने बहुत काम किया असल में, इस फुटबॉल के चक्कर में इन्होंने अपने पूरे मुल्क को बना डाला। तो बहुत पीछे था और अब ये काफ़ी मुकाबले पे आ गए हैं, तो कोई मेरे ख्याल से शक नहीं है। तो इस तरफ से आपका वेस्ट बे का पूरा एरिया नज़र आ रहा होगा, ये पूरा वेस्ट बे का एरिया, वो भी मैं आपको बहुत क्लोज दिखाऊंगा और उसमें अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। तो फ़िलहाल जो है वो ये इन्होंने डिफरेंट, ये है म्यूज़ियम, जो पूरी बिल्डिंग में वहाँ से अभी आया हूँ, और इन्होंने डिफरेंट किस्म के जो है ना वो ज़ाविये जो हैं वो यहाँ से लिए। ये देखिएगा आप, बड़ा खूबसूरत सा जो है वो मंज़र, वेस्ट बे का वो एरिया पूरा, यहाँ से वो कैप्चर करने का जो है वो पूरा उन्होंने सिलसिला बनाया। बड़ा इन्होंने अच्छा सा एक एग्ज़िट पॉइंट है और बड़ा ज़बरदस्त, अगर कोई शिप से आना चाहे तो वो भी इन्होंने रास्ता बनाया, नीचे से ऊपर आ जाएगा। और ये इन्होंने तो ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो आर्किटेक्चर्स के जो हैं वो बनाए हैं इन्होंने। थोड़ा सा ये नाशपाती या मिर्चें टाइप की जो लग रही हैं मुझे, तो अब वल्लाह आलम ये क्या है और किस तरह है। तो ये वाली साइड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि इस साइड से आपको बिल्कुल इनका लेटेस्ट कतर जो है वो नज़र आता, जो इनका वेस्ट बे का एरिया और कॉर्निश का एरिया जो है वो पूरा नज़र आता। तो ये आप जो है वो देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त। यहाँ से आप इस चीज़ को देखिएगा, ये पूरा नज़ारा देखने वाला, ये वेस्ट बे का पूरा एरिया, और यहाँ से ये खूबसूरत कॉर्निश पूरी, और यहाँ से वो गोल्फ क्लब और सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो ये देखें एक शिप भी आ रहा है, तो इस तरह का यहाँ कुछ अच्छी सी वाइब्स हैं। और अब आप देखिएगा इसमें किस तरह का जो है वो नज़ारा आएगा। ये जी इस वक्त हम कतारा के अंदर पहुँच गए हैं, और इस वक्त ये हमें भाई जो है वो सी साइड पे ले जा रहे हैं, और ज़बरदस्त ये सी साइड पे जाके हम देखेंगे किस तरह जो है वो यहाँ काम करता है। बहुत खूबसूरत यहाँ का जो है वो उन्होंने जो है वो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, और इसको बहुत ही खूबसूरत दोनों तरफ जो है वो आपके दोनों साइड आपके जो है इस वक्त उन्होंने जो है खूबसूरत जो है वो एक स्ट्रीट बनाई हुई है, पूरा एरिया बहुत ज़बरदस्त। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि पीछे सारा एरिया जो है ये हमें अभी सी साइड की तरफ ले जाएंगे। सी साइड वाला जो एरिया आप देखें, इस तरफ भी और इस तरफ भी बहुत खूबसूरत पूरा जो एरिया है, ये बेहतरीन एरिया बना है। मेन सिटी जो है वो आपका कतारा सबसे इस वक्त पोश एरिया आपको कहलाएगा, ये सबका पोश एरिया जो है वो कहलाता है। इसके साथ साथ इन्होंने जो है यहाँ से इसका जो एक और बहुत ज़बरदस्त बिग शॉट एरिया जो है वो आपका जो है वो पर्ल का जो है व्यू जो है, और ये आप देखें जी बीच साइड का व्यू फ्रॉम हियर, बहुत खूबसूरत यहाँ से पूरे सिटी का नज़ारा। और यहाँ आप देखें ज़बरदस्त कतारा का इस तरफ का पूरी पट्टी आपकी रेस्टोरेंट्स की पट्टी, और इसके साथ साथ आपका ये पूरा वेस्ट बे का एरिया आपका, ये सारे रेस्टोरेंट्स, तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने जगह बना रखी बैठने की। और यहाँ लोग जो है वो ट्रेडिशन स्टाइल उन्होंने अपनाया हुआ है, और उसको प्रिजर्व करके उन्होंने जो है वो खाने पीने की जगह और ये इस तरह का एक शिप बनाया हुआ है। अब इस तरफ आप देखेंगे तो आपको सारा बीच एरिया, आपको सारे अपने बीच एरिया जो है वो नज़र आएगा, सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पूरा वेस्ट बे का एरिया जो मैंने उस दिन आपको वहाँ से पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। ये हम उस तरफ थे, अब हम इस तरफ वेस्ट बे के इस तरफ हैं, और ये बहुत खूबसूरत इन्होंने जो है वो अपना बीच का जो एरिया है
प्रिजर्व किया हुआ है, खूबसूरत बनाया हुआ है। अभी आप ये देख रहे हैं और ये यहाँ का बेहतरीन जो है वो माहौल बना हुआ है रात के टाइम। और ये डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं और डिफरेंट जो है वो ब्रांड्स हैं इसके अलावा यहाँ मौजूद। तो ये इस वक्त जो है वो आपका कटारा के इलाके में उनका एक मॉल है। और आपको एक बहुत खुसूसी बात बता दूं कि इत्तेफाक ऐसा है कि ये जो आपका एरिया है, ये एरिया इस वक्त ओपन एरिया है, लेकिन ये इनका लाफायर उसमें तो एसी है ही है, इनका सबसे महंगा शॉपिंग सेंटर जो है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये ओपन एयर है और ये भी एसी है। और इन्होंने बाहर की तरफ जो इन्होंने मेंटेन किया उससे 5-6 डिग्री ये कमी है, तो बहुत बड़ी बात है। ये पहला एसी ओपन एयर एसी जो है वो मॉल है। और यहाँ जो इसके अलावा जितने भी लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये काफ़ी फील कर रहे हैं ठंड। तो ये बिल्कुल फ्रेंच स्टाइल का इन्होंने बनाया है और इसको फुटबॉल के लिए इन्होंने बाकायदा तैयार किया। अभी इसका एक शॉपिंग मॉल जो अंदर का है लाफायर के नाम से, वो भी बहुत महंगा शॉपिंग मॉल है, एक्स्ट्रॉर्डनरी। उसको ज़रा के अंदर से ज़रा चेक करेंगे कि चीज़ें कितनी हद तक जो हैं वो महंगी हैं। और क्योंकि ये बेसिकली फूड स्ट्रीट बनाई है उन्होंने, और ये सैमसंग ब्रांड है यहाँ। और उसके अलावा यहाँ इन्होंने एक फूड स्ट्रीट टाइप बनाई हुई है। यहाँ जितने भी लोग हैं इस वक्त यहाँ बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। और इनका ये बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर लाफायर के नाम से है। इन्होंने बिल्कुल ये नाम से ही आपके वजाहत है कि ये फ्रेंच स्टाइल का है। और बेसिकली इन्होंने जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव उसमें चीज़ें होंगी, जो कि मेरा एक अंदाज़ा है। कि उसको हम ज़रा चेक करते हैं कि क्या क्या उन्होंने जो लगाया हुआ। ये इनका शॉपिंग सेंटर लाफायर बहुत मशहूर। और इसके अलावा ये यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ। क्योंकि फूड स्ट्रीट जैसे आप लोगों ने कराची पाकिस्तान वगैरह में भी हमारी होती है फूड स्ट्रीट, लेकिन यहाँ इस फूड स्ट्रीट को उन्होंने मेंटेन बहुत किया हुआ है। अभी हम जो है वो लाफायर शॉपिंग सेंटर में जो है वो ऐड हो गए, इन हो गए। और ये डिफरेंट किस्म की जो है ना वो यहाँ जैसे नॉर्मल शॉपिंग सेंटर होता है, ये भी शॉपिंग सेंटर वही है। लेकिन यहाँ चूँकि ब्रांड्स हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड है, क्रिस्टन, लेबर्टन, हर्मेस, ये बहुत मशहूर ब्रांड्स हैं। और ये कॉफ़ी वगैरह का ब्रांड भी है। ये कॉफ़ी दी हुई इन्होंने, नहीं ये मोमबत्ती जो है, मैं कॉफ़ी का क्यों उसका वो समझ रहा हूँ। ये मोमबत्ती वगैरह के वो जो मोज़ेक वगैरह बने हुए, और ये मोम से जो है ना वो कप के अंदर मोम डाली हुई और ये मोमबत्तियाँ वगैरह डालने की है। सो इट्स सो एक्सपेंसिव राइट ना। और ये यहाँ परफ्यूम्स की शॉप्स हैं, ज़्यादातर खुशबू के हवाले से इनके जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो ये जी इनका एक, आपने कहा था कि एक मैं इस हवाले से कि ब्रांड्स वाले शॉपिंग मॉल में भी जाते हैं, वहाँ भी चेक करते हैं कि क्या किस किस्म का है। तो ये इस किस्म के सारे ब्रांड्स का जितना भी है ये शॉपिंग सेंटर में मौजूद है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स हैं, ज्वेलरीज़ हैं, और उसके अलावा परफ्यूम्स हैं। दैन उसके अलावा ये क्या आइसक्रीम्स हैं, क्या है, बेकरी, हाँ यस बेकरी आइटम भी है अंदर ना, खाने पीने का भी। ये भी तक ही देखें। अच्छा, इसमें एक पीस जो है वो आपका 12 कतर का है। तो बॉक्स 6 का बॉक्स जो है वो आपका 72 कतर का, कतरी रियाल का। और जो 21 पीसेस का जो बॉक्स है वो आपका 252, वो उससे एक्सपेंसिव। ये था यहाँ का कुछ सीन। और अभी एक इनका सेंट्रल फाउंटेन है जो हर हाफ एन आवर के बाद जो है वो यहाँ जो है वो हर हाफ एन आवर के बाद एक्चुअली उसमें म्यूज़िक और फाउंटेन जो है स्टार्ट होता है। तो उसको भी अभी देखते हैं, अगर वो हुआ तो उसको भी चेक करते हैं। दैन उसके अलावा जो है वो आपका आगे देखते हैं कि मज़ीद कुछ नज़र आता है सेंटर में।
नहीं तो फिर हम जाएंगे यहाँ से पर्ल, जो कि यहाँ का एक एरिया है इधर ही कतारा में, नज़दीक तरीन एरिया। ये कतारा की शॉपिंग सेंटर आपको दिखाया, कतारा स्ट्रीट्स मैंने आपको बताई। अब जो है वो इस वक्त मैं आपको अभी पर्ल के एरिया में जो है वो लेके जाऊँगा। हम भी कल चले जाएंगे इंशाल्लाह। कल जाएंगे, कल उधर दुबई जाऊंगा। बस इन्होंने लाइटें माइटें लगाया उसके चक्कर में। फुटबॉल के चक्कर में। फुटबॉल में आया था? नहीं, मैं उसके बाद आया अभी। पहले फुटबॉल का चक्कर जो है ना वो मुश्किल है, बहुत ख़तरनाक था, वो रश इतना मज़ा नहीं आता। हाँ ना, इधर सही है, अभी सही है।
अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं हूँ कतर के एयरपोर्ट पे और मैंने बोर्डिंग करा ली है और मैं दुबई जा रहा हूँ। और दुबई के लिए पहली फ़्लाइट जो है वो यहाँ से जद्दा की फ़्लाइट मिली है और बड़ा लेओवर है। उसके बाद मैं फिर जो है वो आपको जो है वो दुबई एयरपोर्ट पे पहुँचूँगा। मैं फिर दुबई एयरपोर्ट पे और इस वक्त जो है वो मैं कतर के एयरपोर्ट पर मौजूद है। मैंने बोर्डिंग वोर्डिंग सब कुछ करा लिया। एग्ज़िट की मोहर मैंने स्पेशल लगवाई, इलेक्ट्रॉनिक वो दे रहे थे मुझे, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप मुझे जो है ना वो दे दें एग्ज़िट की मोहर, ताकि लोगों को पता लगे कि मैं भाई कतर भी गया था। तो यहाँ एयरपोर्ट पर कुछ इस तरह का सीन है। मुझे ये दिखाता हूँ आपको, बहुत खूबसूरत इनका एयरपोर्ट और देखने वाला। इसके चारों तरफ जैसे एक एयरपोर्ट नॉर्मल होते हैं, ये भी एयरपोर्ट उसी तरह का है और बहुत रिच कंट्री, इसकी वजह से एयरपोर्ट में भी आपको काफ़ी रौनक और गहमा गहमी दिख रही है। और ये इनके टर्मिनल पे है। मेरा ये ए नंबर गेट है, मैं ए गेट्स पे जाऊंगा। ये ए गेट्स हैं इस तरफ मौजूद हैं, तो मैं अभी ए गेट पे जाऊंगा, वहाँ जाके बैठ जाऊंगा। तब तक मैंने कहा ये जब आपके लिए जो है ये थोड़ा सा इसको कैप्चर किया जाए। ये थोड़ा सा बेहतरीन जो है वो यहाँ का लुक आ रहा है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है वो देखा ही जा रहा है कि मैं यहाँ से जद्दा जाऊँगा। अच्छा, जद्दा में मेरी जो है ना वो काफ़ी लंबा ले ओवर है, तकरीबन 11-12 घंटे का। तो देखेंगे वहाँ जद्दा एयरपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ वो एयरपोर्ट के बारे में बताना भी ज़रूरी होता है, ताकि लोग फेमिलियर हों कि उस एयरपोर्ट पे क्या क्या चीज़ें। और जब नेक्स्ट टाइम आप कभी आएँ तो एयरपोर्ट ज़रूर देखें और उसमें एंजॉय करें। तो ये मैंने बताया ना आपको, ए नंबर गेट मेरा ये रहा, ए ये लिखा हुआ। मुझे इस तरफ जाना होगा और जब मैं वहाँ चलता हूँ वो जाके बैठूँगा तो मेरा A4 है, गेट नंबर 4 है ए में। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, वहाँ की क्या क्या चीज़ें, और कुछ देखना है तो देख लें। सोवेनियर्स वगैरह भी मैंने यहाँ ले लिए थे और कुछ सोवेनियर मैं दुबई से लूँगा, तो आधा आधा करके सोवेनियर कुछ ले रहे हैं। तो ऐसे ही लूँगा इंशाल्लाह ताला। अब मेरे लास्ट डेस्टिनेशन जो है वो दुबई है। दुबई के बाद जो है वो मैं अपने वतन वापस पाकिस्तान आ जाऊँगा इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। अच्छा जी, ये मैं अपने फ़्लाइट में बैठ गया हूँ। फ्लाइनाज के नाम से फ़्लाइट है और जद्दा जाएगी। और अभी ये सारे लोग बैठ गए हैं। अभी पहले ये जद्दा जाएगी, फिर 12 घंटे का मेरा ले ओवर है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है वो दुबई जाएंगे। तो देखें क्या बनता है सूरत। फिलहाल कुछ ज़्यादा सीन है, पूरी फुल है और आगे भी आप देखें ऐसा है। सीटें काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ठीक है, बहुत अच्छी है। मुझे लेग स्पेस चाहिए थी तो मैंने उसको राइट साइड पे मिला, उसने मुझे वही दी। अब देखें इंशाल्लाह ताला जो है वो जैसे ही उड़ान भरेगी तो उसके बाद मैं आपको पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। फिर वहाँ जद्दा पहुँच के आपसे बात होगी।